राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मेरे पूरे ख़ानदान में जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी माँ के अलावा और किसी ने कभी इस यात्रा को नहीं किया। माँ 18-19 साल की थी जब कुछ पड़ोसी श्रद्धालुओं के साथ उन्होंने इस यात्रा को किया था। शाड़ाफुली पहुंचकर स्नान और जल भरने तक तो माँ सबके साथ एक ग्रुप में ही थी, लेकिन इतनी लंबी यात्रा के समय भीड़ की वजह से ग्रुप से बिछड़ जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में रास्ता ना पहचान पाने का डर नहीं होता, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु एक साथ चलते हैं तो आप उनको फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाते हो। तो इसीलिए ग्रुप के जो लोग इस यात्रा को पहले कर चुके थे उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई ग्रुप से बिछड़ जाए तो रास्ते में बाकी श्रद्धालुओं को फॉलो करके तारकेश्वर पहुंच जाना और वहां महादेव को जल चढ़ा के फिर स्टेशन से ट्रेन पकड़कर घर वापस चले जाना। हाँ, आज के स्मार्टफोन और गूगल मैप्स की वजह से दिमाग से अपाहिज हो चुके जनरेशन को शायद ये प्रोसीड्योर समझ ना आए। एनीवे, तो ऑलमोस्ट आधे रास्ते आके माँ अपने ग्रुप से बिछड़ गई और जैसे बोला गया था वैसे ही दूसरे श्रद्धालुओं को फॉलो करते हुए माँ तारकेश्वर तक पहुंच भी गई। मंदिर के पास ही एक बहुत ही पुण्य तालाब है जिसका नाम है दूधपुकुर। सारे श्रद्धालु जल चढ़ाने से पहले तालाब में स्नान करते हैं और उनके पूरे रास्ते की थकावट इस पुण्य जल में स्नान करने से मिट जाती है। माँ स्नान करने के बाद घाट की सीढ़ियों पर ही बैठ गई क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से बहुत खराब लगने लगी। कुछ देर बैठने के बाद उन्हें थोड़ा बेटर लगा, तो जैसे ही उन्होंने जल लेकर अपने कदम बढ़ाए तो उनकी तबीयत फिर से खराब लगने लगी, तो वो दोबारा से बैठ गई। ऐसा कई बार हुआ। इस सिचुएशन को अपना दुर्भाग्य मानकर जैसे ही उन्होंने स्टेशन की तरफ कदम बढ़ाया तो अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही थी और वो आराम से चल पा रही थी। माँ को लगा शायद अब तक तबीयत ठीक हो गई है, इसीलिए फिर से जैसे ही वो मंदिर की तरफ मुड़ी उन्हें लगा उनके पैरों में जैसे किसी ने भारी पत्थर बांध दिए हो। मंदिर की तरफ एक एक कदम उठाना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। मेरी माँ ने अपने आखिरी सांस तक भगवान के ऊपर विश्वास रखा था, इसीलिए उस दिन माँ समझ गई थी कि इस बार जल चढ़ाना भाग्य में ही नहीं है। इतना लंबा और कष्टदायक यात्रा करके माँ मंदिर के सामने से ही लौट आई। मेरी माँ कोलकाता के एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव लोअर मिडिल क्लास बंगाली घर की लड़की थी, इसीलिए वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहनती थी। साड़ी में 3-4 लेयर्स होते हैं ना, इसलिए शायद वो उस दिन कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि जब वो घर आई और कपड़े चेंज करने लगी तब उन्होंने अपने पेटीकोट में खून के धब्बे देखे और उन्हें समझ आ गया कि स्नान के बाद जब वो सीढ़ियों पे बैठी थी उसी समय उन्हें पीरियड्स आ गया था। इस घटना से मेरी माँ को बिल्कुल भी खराब नहीं लगा, बल्कि वो अचंभित हुई और बाबा तारकनाथ के ऊपर उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। घोर प्रमादी और संसारी कुछ लोग जो विरक्त और सन्यासी मार्ग से बिल्कुल अनजान है, वो प्लीज फेक फेमिनिज्म के नाम पे शास्त्रों की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए ये सब फालतू की बकवास मत शुरू कीजिएगा कि पीरियड्स तो एक महिला के शरीर का नेचुरल प्रोसेस है और हमें इस अवस्था में भी मंदिर जाने का और पूजा पाठ करने का अधिकार है। ये घटना मेरी माँ के साथ हुई थी जो मैंने उनके मुंह से कई बार सुनी थी, और इसीलिए मेरे लिए इस यात्रा को कंप्लीट करना और मंदिर के अंदर पहुंचना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।